ओम गंगणपतये नमः। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। भगवान गणेश की कृपा से आप सभी भक्तों के जीवन में हर दिशा में सफलता मिले। उनके आशीर्वाद से हर बाधा दूर हो और आपके सभी प्रयासों में अपार सफलता प्राप्त हो। भगवान गणेश के आशीर्वाद से आपको संपूर्ण जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का अनुभव हो। प्रिय भक्तों, आज बुधवार है और बुधवार गणेश भगवान को समर्पित है। साथ ही साथ भगवान गणेश की पूजा हर पूजा से पहले की जाती है। तो आज हम श्रवण करने वाले हैं भगवान गणेश जी की कथाएं। तो भगवान गणेश के चरणों में सिर नवाकर हम कथा का रसपान करने वाले हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय। महिलाएं खासकर अपने पति की लंबी आयु के लिए भगवान श्री गणेश की पूजा जरूर करती हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री गणेश की पूजा करने से पति की लंबी आयु होने के साथ साथ ससुराल हमेशा खुशियों से भरा रहता है। वहाँ कोई भी दुख दरिद्रता कभी नहीं आती है। तो आइए श्रवण करते हैं सुहाग की लंबी आयु देने वाली भगवान श्री गणेश की अद्भुत कथा। एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखकर ही खाना खाती थी। हर रोज वह सुबह उठती थी और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती थी। जब वह जाती तो जंगल के झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते थे। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई। तो भाभी ने पूछा, पैरों में क्या हो गया है? यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल के झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पांवों में चुभ गए हैं। जब वह वापस अपने घर आई तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पांव में बहुत सारे कांटे चुभ गए हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का स्थान भी वहां से हट गया। यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहने लगी, थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है। वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती है, यह उसका नियम है। तब लोगों ने कहा कि आज तो देख लेगी पर कल कैसे देखेगी। रोज दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा कि रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्ध विनायक को भी वहां से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। और फिर बोलकर आगे निकल गई। भगवान तब सोचने लगे कि अगर मैंने इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा। तब सिद्ध विनायक ने उसे आवाज दी, बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहां कोई भी नहीं था। फिर यह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना वैसा कर लेती हूँ। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा कि वहां कई लोग बैठे हुए हैं। भाभी बैठी रो रही और भाई की लाश रखी है। तब उसने उन पत्तियों को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बहन से बोला, मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली, यह नींद किसी दुश्मन को भी ना आए। और उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो बोलिए गणेश भगवान की जय। अब सुनते हैं दूसरी कथा। पौराणिक ग्रंथों में बुधवार के व्रत की कथा कुछ इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है कि एक साहूकार का नया नया विवाह हुआ था। उसकी पत्नी मायके गई हुई थी। नया नया विवाह था, नई नई उमंग थी। साहूकार का परिवार भी कुछ खास बड़ा नहीं था। जो रिश्तेदार थे उनके घर बहुत दूर थे। अब साहूकार को अकेलापन खाए जा रहा था। उससे रहा न गया और साहूकार जा पहुंचा ससुराल। साहूकार की बड़ी आवभगत हुई, लेकिन ससुराल में तो अपनी पत्नी से खुलकर बात करना तो दूर, सूरत देखना तक मुश्किल हो रहा था। अगले ही दिन साहूकार ने कह दिया कि विदाई की तैयारी कर लीजिए, हमें निकलना है।
अब संयोगवश वह दिन था बुधवार का। सास ससुर ने समझाने का बहुत प्रयास किया कि बेटा आज बुधवार का दिन है, इस दिन बेटी की विदाई नहीं करने का रिवाज है। बेटी की विदाई क्या, किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा पर जाना बुधवार के दिन शुभ नहीं माना जाता। लेकिन साहूकार नहीं माना और कहा कि मैं इन बातों को नहीं मानता, आप हमें जाने का आशीर्वाद दीजिए। अब अपने दामाद के आगे सास ससुर की कहाँ चलने वाली थी। मन महसूस कर तैयारी करनी पड़ी। बेटी की विदाई कर दी गई। अब चलते चलते रास्ते में साहूकार की पत्नी को प्यास लग जाती है। साहूकार जैसे ही पानी के लिए जाता है तो वापस आते ही उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहता। अपने ही हमशक्ल को गाड़ी में पत्नी के बगल में बैठे देखता है। उसकी पत्नी भी एक शक्ल के दो व्यक्तियों को देखकर परेशानी में पड़ गई कि उसका पति कौन सा है। जैसे ही साहूकार ने पत्नी के पास बैठे व्यक्ति से पूछा कि वह कौन है, तो पलटकर जवाब दिया कि भैया मैं तो फलां नगर का साहूकार हूँ और फलां नगर से अपनी पत्नी को लेकर आ रहा हूँ। तुम बताओ तुम कौन हो जो मेरा वेश रखकर यहाँ कबाब में हड्डी आने के लिए आधमके हो। ऐसे बहसबाजी करते करते दोनों में झगड़ा बढ़ गया। झगड़े को देखते हुए राज्य के सिपाही वहां आ पहुंचे और साहूकार को पकड़ लिया। अब सिपाही भी चक्कर में कि दोनों की शक्ल तो समान है। उन्होंने साहूकार की पत्नी से पूछा कि उसका पति इनमें से कौन सा है। अब बेचारी वह क्या जवाब देती। तब साहूकार ने हाथ जोड़ लिए और भगवान से विनती करने लगा कि हे भगवान आपकी क्या माया है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख याद कर, कुछ देर पहले तूने ही अपने सास ससुर की आज्ञा न मानकर भगवान बुद्ध का अपमान किया और बुधवार के दिन तू अपनी पत्नी को लेकर चल पड़ा, जबकि तुझे इस दिन गमन नहीं करना चाहिए था। यह स्वयं बुद्ध देव हैं जो तुम्हें सबक सिखाने के लिए तुम्हारे वेश में हैं। तब साहूकार ने कान पकड़कर माफी मांगी और कभी भी आगे से ऐसा न करने का वचन दिया और बुधवार को नियम पूर्वक व्रत पालन करने का संकल्प लिया। तब जाकर साहूकार के रूप में प्रकट हुए बुद्ध देवता अंतर ध्यान हुए और साहूकार अपनी पत्नी को लेकर घर जा सका। इस घटना के पश्चात साहूकार और उसकी पत्नी दोनों नियमित रूप से बुधवार का व्रत पालन करने लगे। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस कथा को कहता है या सुनता है या फिर पढ़ता है, उसे बुधवार के दिन यात्रा करने से किसी तरह का दोष नहीं लगता और समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। बुध ग्रह की शांति और सर्व सुख के इच्छुक स्त्री पुरुष बुधवार के इस व्रत को कर सकते हैं। ज्ञान, बुद्धि, कार्य, व्यापार आदि में उन्नति के लिए भी बुधवार का व्रत बेहद शुभ और फलदायी माना जाता है। अब सुनते हैं भगवान गणेश की महिमा और भक्तों पर कृपा बरसाने वाली एक और कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय। मालिन नाम की एक विधवा एक नगर में रहती थी। उसका एक 4 साल का पुत्र भी था। उसकी सास बहुत ही निर्दयी महिला थी जो उसे हर तरह से प्रताड़ित करती रहती। वह उसे अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार बताती है और घर से निकाल देती है। घर से निकाले जाने के बाद दोनों माँ बेटे रोते हुए नगर से दूर जंगल में जा पहुँचते हैं। वहाँ वो एक बड़े पेड़ के नीचे रात गुजारने के लिए रुक जाते हैं। दोनों ही भूखे प्यासे थे, लेकिन जैसे तैसे रात गुजारते हैं। अगली सुबह माँ ने देखा कि पेड़ के पास एक गणेश जी का मंदिर है, जहाँ सुबह सुबह बहुत से लोग गणेश जी के दर्शन करने आए हैं। लोग दर्शन करके भगवान गणेश जी को प्रसाद चढ़ा रहे थे। यह रोजाना का क्रम था। मंदिर के प्रसाद से दोनों माँ बेटे का पेट भरने लगा। प्रसाद खाकर माँ बेटे का गुजारा अच्छे से हो रहा था। ऐसे में दोनों वहीं मंदिर की सेवा में लग गए। दोनों दिन भर गणेश जी की पूजा पाठ करते और प्रसाद पाकर खुश हो जाते। एक दिन उन्होंने जंगल से फूल लाकर बेचने के बारे में सोचा। बेटा रोज जंगल से फूल लाता और माँ उसकी माला बनाकर बेचती। फिर धीरे धीरे उन्होंने मंदिर के पास पूजा सामग्री और प्रसाद की दुकान लगा ली। अब उनकी अच्छी खासी कमाई होने लगी। दुकान चल पड़ी तो उन्होंने एक मकान भी बना लिया। एक दिन मंदिर में नगर के राजा की लड़की पूजा करने आई और मालिन के बेटे को देखकर उस पर मोहित हो गई। वो लड़के से विवाह करना चाहती थी। यह बात उसने महल में पहुंचकर अपनी भाभी से कही। भाभी ने उसे समझाया कि एक मालिन का बेटा और एक राजकुमारी का क्या मेल है, यह ठीक नहीं है। लेकिन राजकुमारी युवक से प्रेम करती थी और उसी से शादी करने पर अड़ी रही। उसने प्रतिज्ञा ले ली कि विवाह करूंगी तो उसी से करूंगी। तब उसकी भाभी ने सारी बात राजा को बता दी। राजा विवाह के लिए तैयार हो गए।
बड़े धूमधाम से दोनों का विवाह हुआ। विवाह के बाद मालिन ने बेटे बहू सहित गणेश जी के मंदिर में पूजा पाठ की। फिर तो यह बात जंगल की आग की तरह आसपास के नगरों में फैल गई। सभी कहने लगे कि जंगल में विराजमान गणेश जी की पूजा करने से सब दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। यह बात सुनकर मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ गई, जिससे मालिन और उसका परिवार और धनवान हो गया। उधर उसकी सास की भूखों मरने की नौबत आ गई। उसने जब गणेश मंदिर की महिमा सुनी तो एक दिन वह भी रोती रोती उस गणेश मंदिर पर आ पहुंची। वहां मालिन के बेटे ने उसे नहीं पहचाना, लेकिन दया करते हुए उसे काम पर रख लिया। लेकिन जब मालिन ने उसे देखा तो तुरंत पहचान लिया। वो सास से बोली, माँ जी आप यहाँ कैसे? सास ने पोते की तरफ इशारा करके कहा, यह मेरे सेठ हैं और इन्होंने मुझे नौकरी पर रखा है। तभी बहू बोली, यह आपका वही 4 साल का पोता है जिसको आपने घर से निकाल दिया था। सास का सिर शर्म से झुका हुआ था। मालिन ने सारे गिले शिकवे भुलाकर सास को अपने साथ रख लिया और गणेश भगवान की कृपा से पूरा परिवार प्रसन्नता के साथ वहीं रहने लगा। बोलिए गणेश भगवान की जय।